इमेजिन करिए कि आप ऑफिस में बैठे हैं, प्रेजेंटेशन आपके सामने है जो थोड़ी देर में आपको प्रेजेंट करना है एक मीटिंग में। ऑफिस में जो बॉस हैं, आपके सीनियर हैं, उन्होंने डेडलाइन दी हुई है कि 10 मिनट में ये प्रेजेंटेशन रेडी करके दीजिए, प्रेजेंट करना है मीटिंग में। लेकिन आपका दिमाग पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड हो चुका है, धुंधलापन आ रखा है, क्लैरिटी नहीं आ रही कि ये काम मैं 10 मिनट में कैसे करूँगा। इसी स्थिति को कहते हैं ब्रेन फॉग होना। ये तो एक इमेजिनेशन वाली स्थिति है, लेकिन आपने कई बार रियलाइज़ किया होगा रियल लाइफ में भी। हम मोबाइल उठाते हैं, एप्लीकेशन खोलनी होती है, पेमेंट की, बहुत ज़रूरी पेमेंट करना होता है, लेकिन एप्लीकेशन खोल के बैठ जाते हैं सोशल मीडिया की, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, और कई मिनट्स, कई बार घंटे बीत जाते हैं और जो ज़रूरी काम, ज़रूरी पेमेंट हमें करनी थी वो डिले हो जाती है। आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा और इसी स्थिति का नाम है ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग क्या होता है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, किस तरह से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसका, ताकि हम फोकस कर सकें अपने काम पे। और ब्रेन फॉग यानी दिमाग पे धुंधलापन छाना, फोकस का कम होना, इस चीज़ से हम कैसे बच सकते हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर अरुण तुनगारिया, ब्रेन सर्जन। जानते हैं आज के वीडियो में ब्रेन फॉग के बारे में। दोस्तों, ब्रेन फॉग ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये कोई डिजीज़ नहीं है। जिस तरह से हमें बुखार होता है, बुखार एक इंडिकेशन होता है कि कुछ गड़बड़ है शरीर में, कोई इन्फेक्शन है शरीर में, ठीक इसी तरह से ब्रेन फॉग जो होता है वो एक लक्षण है, एक सिम्टम है, अपने आप में डिजीज़ नहीं। डिजीज़ है आपका स्ट्रेस, ब्रेन का सही से काम न कर पाना, वो चाहे स्ट्रेस की वजह से हो या ओवर थिंकिंग की वजह से हो, या सही से हम अपने जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो लॉजिकल ब्रेन है, उसको अगर हम पावरफुल नहीं बनाते, उसकी वजह से जो ब्रेन फॉग की स्थिति आती है, ये सारी चीज़ें बेसलाइन होती है और ब्रेन फॉग उसका एक लक्षण है, वो सामने ब्रेन फॉग के रूप में आता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया बुखार का, कि बुखार एक लक्षण है, सिम्टम है, बीमारी कुछ और है। ठीक उसी तरह से ब्रेन में हमारे चीज़ें कुछ और चल रही हैं, डिजीज़ कुछ और है, और उसका लक्षण जो है वो ब्रेन फॉग के रूप में सामने आ रहा है। ये ठीक बिल्कुल वैसे ही है कि हम मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स एक साथ चलाते हैं तो मोबाइल स्लो हो जाता है, उसका प्रोसेसिंग जो है वो स्लो हो जाता है। ठीक उसी तरह से दिमाग में अगर स्ट्रेस ज़्यादा है, नींद की कमी है, ओवर थिंकिंग है, तो डेफिनेटली जो दिमाग का काम करने का फोकस है वो कम होता है और वही ब्रेन फॉग के रूप में सामने आता है। ब्रेन फॉग बहुत कॉमन है आजकल के टाइम में, मेरे पास भी बहुत कॉमनली पेशेंट आते हैं। अभी कल ही एक पेशेंट आए थे, 30 साल के IT प्रोफेशनल थे, और उनकी प्रॉब्लम यही थी कि सर काम नहीं कर पा रहा हूँ, थकान सी रहती है, फोकस नहीं कर पाता, ऑफिस में भी सब कहते हैं कि कहाँ गुम रहते हो, कहाँ खोए रहते हो, जो काम है वो टाइम पे, डेडलाइन पे क्यों नहीं हो पा रहा है, फैमिली लाइफ भी एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, स्ट्रेस में रहता हूँ, क्या कारण है, क्यों हो सकता है। जब मैंने उनसे ये सारे सिम्टम सुने तो मैंने उनकी दिनचर्या जाननी चाहिए। तब उन्होंने बताया कि 10 से 12 घंटे लगातार कंप्यूटर के आगे काम करना पड़ता है, क्योंकि IT इंडस्ट्री में थे। रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, स्लीप प्रॉपर नहीं हो पा रही है, 4-5 घंटे ही सोते हैं। कॉफ़ी का इंटेक बहुत ज़्यादा है, टाइम पे डाइट नहीं लेते हैं, और लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी जो बहुत कॉमनली हम देखते हैं। कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, मॉर्निंग में उठ के ब्रिस्क वॉकिंग, योगा, साइकिलिंग, स्विमिंग, ऐसी कोई एक्टिविटी वो नहीं कर रहे थे। तो डेफिनेटली बिल्कुल जाहिर है कि जो प्रॉब्लम है वो उनकी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है, कोई बीमारी उन्हें नहीं थी। और जब उन्होंने सारे ये लक्षण बताए तो मैंने उन्हें बताया कि आपको ब्रेन फॉग है। दोस्तों, जानते हैं ब्रेन फॉग के स्पेसिफिक लक्षण क्या हैं, क्या वो सिम्टम है जिससे आप भी जान सकते हैं कि ब्रेन फॉग तो नहीं है। बातें भूल जाना, जो काम की चीज़ है वो याद नहीं रह पाना, फोकस नहीं कर पाना अपने काम पे, दिन भर थकान सी रहना, सर में भारीपन रहना, खासकर इवनिंग टाइम में, डिसीजन लेने में दिक्कत आना। तो अगर इस तरह के लक्षण आपको 4 से 6 हफ्तों तक है तो डेफिनेटली ब्रेन फॉग है, और आपका दिमाग आपको सिग्नल दे रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसे ठीक करने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस तरह के लक्षण लेके आपने कई बार देखा होगा कि लोग जाते हैं डॉक्टर्स के पास और डॉक्टर कुछ टेस्ट लिख देते हैं। तो वो टेस्ट यूं ही नहीं लिख देते, कुछ बीमारियां वाकई में ऐसी हैं जो ब्रेन फॉग के लक्षण दे सकती है, जैसे कि विटामिन B12 की कमी, डायबिटीज़, थायराइड हार्मोन की कमी, जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो ये रूल आउट करना ज़रूरी है कि ये गंभीर बीमारियां तो नहीं है जिसकी वजह से ब्रेन फॉग के लक्षण आ रहे हैं। अब बात करते हैं स्पेसिफिक कारणों पे। नींद की कमी, स्लीप बहुत ज़रूरी है हमारे ब्रेन के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए। जिस तरह से
हम अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं ताकि वो पूरे दिन काम कर सके। ठीक उसी तरह से ब्रेन को काम करने के लिए रिचार्जिंग की ज़रूरत होती है, और ये जो रिचार्जिंग है वो स्लीप प्रोवाइड करती है। 7 से 8 घंटे की अच्छी गहरी नींद आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको प्रायोरिटाइज करें। दूसरा मेजर कारण जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग। हमेशा स्ट्रेस में रहना, पीछे की कोई बात है उसे याद करना बार बार, बहुत ज़्यादा आगे की चिंता करना, एंजाइटी में रहना, ओवरथिंकिंग करना, हर बात को लेके बहुत ज़्यादा सोचना, इसने मुझे ये बोल दिया, उसने वहाँ पे मुझे ये ऐसा कह दिया था, मैं वहाँ पे जाऊँगा तो ये हो जाएगा। ये सारी चीज़ें फालतू की बहुत ज़्यादा सोचना, ओवरथिंकिंग करना, ये भी एक मेजर कारण है ब्रेन फॉग का। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं बाद में बताऊंगा कि क्या करना है हमें, जिससे हम इस तरह की फालतू के स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग से बच सकें। तीसरा एक और मेजर कारण ब्रेन फॉग का, बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम चाहे लैपटॉप पे हो, चाहे टीवी का हो, चाहे मोबाइल फ़ोन का हो, वो आपको डेफिनेटली इम्पल्सेस देता है, डोपामिन के छोटे छोटे शॉट्स देता है, जिससे ओवर स्टिमुलेट हो जाता है आपका ब्रेन और क्लियरली सोचने में उसे दिक्कत आती है। तो डेफिनेटली स्क्रीन टाइम एक मेजर कॉज है ब्रेन फॉग का। एक और इम्पॉर्टेंट कारण प्रॉपर डाइट ना हो पाना। बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, डीप फ्राइड फूड, जंक फूड, शुगरी बेवरेज, कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा सेवन, ये सारी चीज़ें जो होती है ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है हमारी ब्रेन हेल्थ को, और वहाँ पे ब्रेन फॉग होने के चांस बढ़ जाते हैं। डिहाइड्रेटेड रहना, पानी कम पीना, क्योंकि हमें 3 से 4 लीटर पानी चाहिए हमारे ब्रेन को सही तरीके से फंक्शन करने के लिए। दोस्तों, पोस्ट कोविड ब्रेन फॉग के जो मामले हैं वो ज़्यादा सामने आ रहे हैं। इसका मेन कारण शायद ये है कि कोविड पीरियड में आदत लग गई थी, बच्चों को आदत लग गई थी कि सारी स्टडी हमें मोबाइल पे करनी है, हमें आदत लग गई थी कि सारा एंटरटेनमेंट हमें मोबाइल पे लेना है, इन्फॉर्मेशन हमें मोबाइल पे लेनी है, न्यूज़ हमें मोबाइल पे देखनी है। तो ये एक मेजर कारण हो सकता है कि कोविड के बाद में ब्रेन फॉग के केस ज़्यादा बढ़े हैं। हालांकि एज सच कोविड जो बीमारी थी उससे इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रेन फॉग के ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट की। जैसा मैंने पहले बताया था कि कुछ बीमारियां हैं, उन्हें रूल आउट करना ज़रूरी है। तो कुछ सिंपल टेस्ट जैसे कि आपका ब्लड शुगर लेवल, थायराइड लेवल, विटामिन B12 लेवल, ये बेसिक से टेस्ट आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ईजिली किसी भी लैब पे हो जाते हैं। इसके बाद हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेन स्टे है ट्रीटमेंट का ब्रेन फॉग के लिए। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, नंबर 1 माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। ये 2 ऐसे पावरफुल टूल हैं जिससे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो ब्रेन फॉग हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो लैक ऑफ फोकस हो, आप डेफिनेटली ट्रीट कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल माइंड रहना, ओवर थिंकिंग करना, ये सारी चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं माइंडफुलनेस से। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस को अगर शॉर्ट में मैं कहूँ तो वो है टू बी इन द प्रेजेंट टाइम। आप जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें रहें। बहुत ज़्यादा पीछे क्या हुआ है उसके बारे में फोकस करने से, उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। आपके हाथ में सामने क्या काम है, प्रायोरिटी है, उस पर आप फोकस करिए। बहुत ज़्यादा भविष्य में क्या होने वाला है उसकी भी चिंता मत करिए। एक तो बहुत ज़्यादा मोबाइल पे न्यूज़ आपको आती रहती है कि ऐसा होने वाला है, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, ऐसा कंटेंट मत देखिए। अपने काम पे फोकस रखिए, प्रेजेंट टाइम में फोकस रखिए। बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में आप सोचते हैं, देखते हैं अगर ऐसा कंटेंट, तो एंजाइटी बढ़ाता है। तो माइंडफुलनेस सबसे पावरफुल टूल है। मेडिटेशन, इससे भी आपकी जो ब्रेन क्लैरिटी है वो डेफिनेटली बढ़ेगी। मेडिटेशन हमारे ब्रेन के उस हिस्से को स्ट्रेंथन करता है जो फोकस को बढ़ाते हैं, प्लानिंग को बढ़ाते हैं, डिसीजन मेकिंग को अच्छा बनाते हैं, और आपके इमोशनल जो ब्रेन है उसको थोड़ा सा सप्रेस करके रखते हैं, ताकि जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसीजंस उस काम को प्रभावित ना करें। जो दूसरे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उसके बारे में लगभग हम बात कर चुके हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मोबाइल टाइम कम करना है, क्यों वो मैं समझा चुका हूँ। मोबाइल आपकी नींद खराब कर रहा है, आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ा रहा है। आप ऐसा कंटेंट देखते हैं जो एल्गोरिदम आपको वापस से वही दिखाता रहता है, उसी में आप घूमते रहते हैं, जो आपका टाइम वेस्ट करता है और मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। नींद की प्रायोरिटी मैं समझा चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। 7 से 8 घंटे की नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है अच्छी डाइट, हाइड्रेशन मेंटेन करना
और मॉर्निंग में कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी करना। ये तीनों चीज़ें जिस तरह से आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक उसी तरह से आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किस तरह का फूड लेना है उस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। होल ग्रेन्स ज़्यादा लेने हैं, बजाय के रिफाइंड ग्रेन या मैदा लेने के आप होल ग्रेन ज़्यादा लें। गेहूं के अलावा जो दूसरे ग्रेन्स हैं, बाजरा, जौ, मक्का, ये थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें, इनकी रोटी बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये थोड़ा सा मात्रा में बढ़ाएं अपनी डाइट में। बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें या शुगर इटसेल्फ जो हम चाय या कॉफ़ी में पीते हैं, उसे लिमिट करिए। हाइड्रेशन मेंटेन करके रखिए, 3 से 4 लीटर पानी आपको डेली पीना है, बहुत सही है आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए। और मॉर्निंग में उठ के जो मेडिटेशन के लिए मैंने बात की थी, वहीं पे अगर थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी ऐड कर देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपकी ब्रेन हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ एकदम बढ़िया हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था ब्रेन फॉग के बारे में, क्या होता है, क्या लक्षण है, किन कारणों से ये ब्रेन फॉग होता है और क्या ट्रीटमेंट है। अगर ये सब आप अप्लाई कर चुके हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, धुंधलापन छाया हुआ है दिमाग पे, कोई भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपको कंसल्ट करना है। मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ मैसेज कर सकते हैं कंसल्ट करने के लिए, और मेरे वीडियोस देख सकते हैं और क्लैरिटी जानने के लिए। तो दोस्तों, ये था ब्रेन फॉग के बारे में। इसी तरह के टॉपिक्स जो रिलेटेड हैं आपकी ब्रेन हेल्थ से, स्पाइन हेल्थ से और मेंटल हेल्थ से, बने रहिए न्यूरोमैथ टॉक्स विद डॉक्टर अरुण।